हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी वर्क के एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें कवर करेंगे डिफरेंट केसेस में, ठीक है। और साथ ही जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर हम पूरी डेरिवेशन भी सीखेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कैसे आपने फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम वर्क को कंसीडर करते हैं वो रहता है मैकेनिकल वर्क। वैसे आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स होते हैं, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करते हैं वर्क वो होता है मैकेनिकल वर्क, जिसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मान लेते हैं हम x, ठीक है, जितना फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब देखो, यहाँ पर जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स लगा है पर यूनिट एरिया में, वो होता है प्रेशर। तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो फोर्स की वैल्यू, वर्क इज इक्वल टू, फोर्स में आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, एंड एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ ही है ना। एरिया इनटू लेंथ कितना हो जाता है, वो हो जाता है वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर जो वर्क का एक्सप्रेशन आ गया वो है, अब ये प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर लिख लेते हैं इसे, एक्सटर्नल प्रेशर जितना लग रहा है, और ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितना है, जितना चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के लिए, ठीक है। ये आपका बेसिक वर्क का एक्सप्रेशन रहता है थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जितना चेंज इन x होगा तभी हमने उसकी जगह चेंज इन वॉल्यूम लिख लिया, क्योंकि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ ही है, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा x होगा तो ये डेल्टा v आ जाएगा, एंड प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके इनके भी वर्क आपको निकालने हैं, ठीक है। देखो, कंप्रेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेस होना। ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपकी आइडियल गैस। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कंप्रेशन एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर पिस्टन के ऊपर पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये पिस्टन थोड़ी नीचे आने लगेगी, और साथ ही साथ तब क्या होगा, ये जो प्रेशर है इसमें, जो ये गैस है आइडियल गैस, इसका भी तो कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये भी यहाँ से कुछ एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएंगे। लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में जो पी एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इंटरनल से ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली तभी तो क्या होगा, तभी तो कंप्रेशन होगा ना, नीचे की तरफ दबाव बनेगा। देखो, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर वाला प्रेशर कंप्रेशन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, ये पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है। जो ये डॉटेड लाइन है ये आफ्टर द कंप्रेशन वाली सिचुएशन है। कंप्रेशन के बाद कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा, तो ये पिस्टन यहाँ पर मूव होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब इसके लिए ज़रा मार्किंग कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले पिस्टन यहाँ पर थी, जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर सम लगाया तो उसके बाद जो ये पिस्टन थी वो यहाँ से लेकर यहाँ पर मूव हुई। दैट मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना ये मूव करी है, उसको हम ले लेते हैं x इज डिस्प्लेसमेंट हेयर, ठीक है। और जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो ये पिस्टन है, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन है जहाँ पर प्रेशर लग रहा है उसे हम ले लेते हैं ये एरिया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज ए से यहाँ पर डिनोट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। साथ ही में ध्यान से देखना, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही गड़बड़ हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। अब जो ये इनिशियल कहाँ पर था बताओ, इनिशियल ये पिस्टन ऊपर था ना, तो उस टाइम पर जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम था उसे मान लेते हैं वी इनिशियल वॉल्यूम। आफ्टर कंप्रेशन क्या हुआ, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये आफ्टर का है, ये फाइनल स्टेट है इसकी। तो ये जो फाइनली वॉल्यूम जिस
वॉल्यूम पे है वो आ जाएगा वी फाइनल, कि इतने वॉल्यूम पे ये है। ठीक है, देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें इंस्टेड ऑफ वी इनिशियल वी फाइनल कई जगह V1 V2 दिया होता है। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आप वी इनिशियल एंड फाइनल्स का यूज करो, सो दैट आपको न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते हो 1 क्या है 2 क्या है। इसीलिए वी इनिशियल वी फाइनल से आप इसे करो। ठीक है, सेम कर लेते हैं एक्सपेंशन के केस में। अभी आइडल गैस यहाँ पर है, ठीक है, आइडल गैस है और उसके ऊपर आपने ये पिस्टन लगाई है। अब क्या होगा, जैसे ही इस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा और इंटरनली जो प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से, जो प्रेशर लग रहा है इंटरनल प्रेशर, इस केस में क्या होता है, ऑब्वियसली जो इंटरनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा, तभी तो एक्सपेंशन होगा। गैस एक्सपैंड करेगी बाहर की तरफ, ये गैस एक्सपैंड करेगी तो ये पिस्टन को भी ऊपर मूव करा देगी, और आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ गैस ये पिस्टन आपको कुछ यूं नजर आएगी। ठीक है, ये डॉटेड वाला क्या है, आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। तो ये जो गैस है वो अब कहाँ होगी, वो इस तरह से यहाँ पर फैल जाएगी। ठीक है, अभी ये कम में थी, इसका वॉल्यूम कम था, अब क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये मूव करा है ये क्या है, पहले यहाँ था अब यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, x, जितना उसने डिस्प्लेस किया है। और साथ ही अगर हम यहाँ की बात करें इनिशियल, अब बताओ कहाँ होगा इनिशियल स्टेट, देखो जो ये डॉटेड वाले हैं ना, यहाँ पर पिस्टन लगाई हुई डॉटेड वाले, वो है आफ्टर वाला केस, वो है फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी है, जो ये बोल्डेड वाली लाइंस यूज की है मैंने पिस्टन के लिए। तो इनिशियल कहाँ था, इनिशियल इसकी पोजीशन थी यहाँ पर, सो दिस इज वी इनिशियल। एंड वी फाइनल कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी फाइनल स्टेट कौन सी है, अब पिस्टन आफ्टर द एक्सपेंशन यहाँ पर है, सो दिस इज वी फाइनल। ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि ये समझना जरूरी है बिकॉज कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में वी इनिशियल एंड फाइनल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कंप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है। अब वर्क डन देख लेते हैं। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। देखो क्या कर रहे हो, प्रेशर कहाँ लगा रहे हो, सिस्टम के ऊपर। सिस्टम का क्या मतलब है, जो ये आइडल गैस है ये ही हमारा सिस्टम है ना, तो गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो वर्क कहाँ करा जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है। और हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या हो जाता है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। बाय साइन कन्वेंशन हमने सीखा है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव यूज करते हैं, और बाय द सिस्टम होता है तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द गैस हो रहा है, क्योंकि देखो जो गैस थी उसने बाहर की तरफ प्रेशर लगाया और यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये वर्क डन क्या पॉजिटिव आ जाएगा, पी एक्सटर्नल, साथ में आ जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव यूज करेंगे। अब इसके केस में वर्क डन हो जाएगा बाय द सिस्टम है, जस्ट आपको नेगेटिव साइन बताना है और बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा डेल्टा वी वाला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं वर्क डन वाले, एक ये हो गया और दूसरा वाला फॉर्मूला ये हो गया, बस पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है अकॉर्डिंग टू कि कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है। ठीक है, अब ये केस कर लिया हमने। अब चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें टेम्परेचर आपका क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। अब इसके अंदर भी दो केसेस आपको करना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस में आपको वर्क डन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से। अब सिंस ये क्या है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, और हम इसमें भी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, हम इसमें एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। वैसे जो आपके फॉर्मूलाज होंगे वैसे मैं आपको एक्सपेंशन में करवाऊंगी, कंप्रेशन में कैसे करना है वो भी आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर कह सकते हो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, नेगेटिव वाला, क्योंकि बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, पी एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल प्रेशर है और डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, साथ ही हम यूज करेंगे आइडल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। उस केस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, एन आर टी डिवाइडेड बाय प्रेशर। अब इसे दोनों में यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, तो ये वर्क का फॉर्मूला आ जाता है -P एक्सटर्नल, ये तो एज सच होगा, ये फाइनल वाला है, तो यहाँ पर n भी कांस्टेंट रहता है, r की भी फिक्स वैल्यू है, t भी कांस्टेंट है, और ये वाला जो प्रेशर है ये आ जाएगा प्रेशर फाइनल -nRT प्रेशर इनिशियल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में। अब देखो कंप्रेशन के लिए क्या करते हो, देखो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन था, उसी तरह अगर आपको पूछ ले आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो जस्ट चेंज द साइन। तो क्या होगा यहाँ पर, जस्ट चेंज द साइन, आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि कंप्रेशन में क्या होता है, ऑन द सिस्टम होता है, तो वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नल प्रेशर और साथ में डेल्टा भी, और साथ ही इस एक्सप्रेशन में भी सेम रहेगा, जस्ट आप यहाँ पर पॉजिटिव कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आइसोथर्मल का आ जाता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जैसे पीछे हमने इरिवर्सिबल का करा था, वैसे ही यहाँ पर आ जाता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं ना, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब जो स्टेट्स है ना वो इंटरकन्वर्ट होती रहती है। जैसे यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया, P एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर लगा है, ठीक है, अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में ऑब्वियसली क्या होगा, जो P इंटरनल होगा, इंटरनल जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से। ठीक है, बेसिक सी बात है, क्योंकि तभी एक्सपैंड होगा ना, अगर अंदर से गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, इंटरनल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर्सिबल में होता है ना, उसमें ये इन दोनों प्रेशर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, जो ये एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो कितना है, वो कम है किससे, इंटरनल प्रेशर से। वो इंटरनल प्रेशर से कितना कम है, वो है स्मॉल dp। जहाँ पर भी d आ जाए, d का मतलब होता है कि स्मॉल, तो जो ये वैल्यू है ना dp, वो है वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ जो ये dp की वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो नियरली जो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर होता है वो नियरली सेम हो जाता है। ठीक है, इसका यूज़ अभी होने वाला है। साथ ही आप ये चीज़ समझ लीजिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या कहा था मैंने कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, स्लो प्रोसेस होता है, और वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ये चीज़ होती है। अब अगर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स इस तरह से हो रहे हैं तो उनका, और इस जैसे देख लो, एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स है। अब इस स्टेप में क्या वर्क डन हुआ, यहाँ पर क्या वर्क डन हुआ, तो सभी स्टेप्स के जो वर्क डन है वो कैसे निकालोगे, एक एक निकालने लगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पूरा समेशन लेना हो स्मॉल पार्ट्स का, तो वहाँ पर टोटल हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, उन्हें कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है मैथमेटिकल टर्म है, मे बी आपके 12th क्लास का है ये पार्ट, थोड़ा सा समझ लो डेरिवेशन के लिए। देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंस एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पर क्या है, प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल की इक्वल है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी जगह हम लिख लेंगे P इंटरनल, और साथ ही में मैंने बताया था जो वर्क है अब रिवर्सिबल के लिए वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सभी स्टेप का, और यहाँ पर आ जाएगा पीछे dv। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो इंटीग्रेशन का, जो ये dv होता है ना, जिसका d है उसी का ही यहाँ पर वैल्यू लगती है। जैसे dv है वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल तक आप यहाँ पर रेंज करते हो इंटीग्रेशन पे। ओके, अब साथ ही में आइडल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। वहाँ से हम इस प्रेशर का वैल्यू निकाल देते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू nRT बाय V। ठीक है, फिर इसे यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू, और साथ ही में नेगेटिव जो साइन है वो यहीं पर रखना है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा V इनिशियल से V फाइनल, साथ में आ जाएगा nRT बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर आ जाएगा dV। ठीक है, अब देखो
तो इंटीग्रेशन का एक और चीज़ समझना है आपको कि इंटीग्रेशन से आप बाहर वो टर्म ले जा सकते हो जो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल है तो टी कांस्टेंट है, एन एंड आर तो कांस्टेंट ही होते हैं, मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं और आर की वैल्यू भी एक फिक्स है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इन चीज़ों को आप इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो, एनआरटी। साथ ही में इंटीग्रेशन वी इनिशियल, वी फाइनल, 1/v और dv आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन आपको नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न करेंगे। इंटीग्रेशन अगर 1/x का हो रहा है, जनरल बता रही हूँ, अगर इसका इंटीग्रेशन आ जाए 1/x का तो वो होता है नेचुरल लॉग x, ठीक है। क्या होता है, नेचुरल लॉग x। साथ ही में जो यहाँ पर टर्म्स होती है x1 x2 मान लेते हैं, वो कहाँ लग जाती है, वो इसके बाहर आ जाती है, x1 से x2। और साथ ही में आप इसको अंदर पुट करते हो ln x2 माइनस ln x1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको लर्न करनी है, ये आपको इतना सा इंटीग्रेशन का पार्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है सिर्फ, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखना। तो यहीं पर इसी तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, वही चीज़ आ गई 1/x dx का इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उनको नहीं छेड़ना है, एनआरटी। साथ में इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाता है, नेचुरल लॉग, नीचे क्या टर्म है, वॉल्यूम, और साथ ही में v1 से लेके v इनिशियल से लेके v फाइनल तक इसकी लिमिट लग जाएगी, ओके। अब क्या करना है, इसे पुट कर देना है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग v फाइनल माइनस नेचुरल लॉग v इनिशियल, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास यहाँ पर। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, और लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ लो। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग की या फिर नेचुरल लॉग की, अगर इस तरह से a माइनस नेचुरल लॉग b आप लिख रहे हो तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी को नेचुरल लॉग a बाय b भी लिख सकते हो। अगर माइनस में है दो लॉग्स तो उनको आप इस तरह से डिवाइड करके भी उनकी टर्म्स को लिख सकते हो। यहाँ पर भी जो दो लॉग्स है ln vf और ये v इनिशियल, तो इसे कैसे लिख लोगे, नेचुरल लॉग v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल, ठीक है, ये लिख लिया। साथ ही साथ जो नेचुरल लॉग होता है, जो नेचुरल लॉग होता है उसको अगर आपने log 10 में ले जाना है, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में वो log 10 करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो 2.303 से, वो आ जाता है log x। नेचुरल लॉग को हम log में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये w आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है। जो ये चीज़ है ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर, ये आपका मेन फॉर्मूला है किसके लिए, ये मेन फॉर्मूला है वर्क डन, देखो किसके लिए है ये फॉर्मूला, वर्क डन फॉर आइसोलेटेड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन वाला है तो ये वाला आप यूज़ करोगे। अब जो ये नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब ये वर्क कौन सा है, एक्सपेंशन का वर्क है। एक और टर्म में आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, देखो आपको पता है कि P1 गैस लॉ से आपको पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। क्या होता है ये, बॉयल्स लॉ से आपको ये पता है, आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है, P2 V2 होता है। ये कैसे होता है अगर आप समझना चाहो तो गैस PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R एंड N तो कांस्टेंट ही होते हैं, तो PV किसके इक्वल है, सम कांस्टेंट K मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को सम K कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसका P1 V1 करेंगे वो भी सम कांस्टेंट के इक्वल होगा, अगर हम P2 V2 करेंगे वो भी सम के कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम इस तरह से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 करके इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, उसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं P इनिशियल V इनिशियल साथ में P फाइनल एंड V फाइनल, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालना है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल आपको निकालना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अब हमने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताना है। यहाँ से आप निकाल दो कि V फाइनल, यहाँ नीचे चले जाएगा V इनिशियल, ये आ जाएगा P इनिशियल प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल,
ठीक है। तो इस इक्वेशन को पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में आपको इसे पुट करना है। तो क्या आ जाता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू -2.303 साथ में nRT log और V फाइनल अपॉन V इनिशियल की जगह आ जाता है ये प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपको लर्न करने हैं, ठीक है। एक ही लर्न कर दो, बाकी तो वॉल्यूम की जगह आप प्रेशर यूज कर सकते हो या तो डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट कि प्रेशर एंड जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर यहाँ पर वी फाइनल है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो प्रेशर लिख रहे हो तो फाइनल की जगह इनिशियल लिखना होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो उस चीज़ को। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप हीट की बात करो, यहाँ पर वर्क डन तो आ गया, लेकिन आइसोथर्मल के केस में हीट कैसे निकालोगे। अगर हम हीट की बात करें, छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको कोई पूछ ले आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ना पूछे, आपको कहे कि अच्छा बताओ हीट कितनी उसमें इन्वॉल्व होगी, वो चीज़ बताओ, तो हमें पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में होता है टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर ये u 0 है, दैट मीन्स q इक्वल्स टू माइनस ऑफ w आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो w है उसका एक्सप्रेशन आपको पता है, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो q के लिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर w की वैल्यू पुट करके आप q की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है। तो ऐसे करके आप हीट की भी वैल्यू निकाल सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाकर, ठीक है। तो वर्क भी आ सकता है और क्यू भी आपको निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ये तो एक्सपेंशन की बात थी। अगर आपको कहे कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन बताओ, तो वैसे पढ़ाते नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सेम ही रहना है, जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब आप कंप्रेशन करते हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ जो फर्क पड़ना है वो यहाँ पर वर्क में फर्क पड़ना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेम एक्सप्रेशन आप यूज करते हो, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, और जो ये वी फाइनल और इनिशियल है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। तभी मैंने आपको फाइनल अपॉन इनिशियल लिखा है, तो देख लेना एक्सपेंशन में कौन सा फाइनल है और कंप्रेशन में कौन सा फाइनल है। जल्दी से देख लेते हैं आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के क्या एक्सप्रेशंस होंगे। देखो, जो आइसोबैरिक है उसमें क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा V को V फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, सिंपल है, जैसे कि जनरल आपने फॉर्मूला करा है, ठीक है। अब आइसोकोरिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है तो उसका जो चेंज होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम हो जाती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो वर्क डन यहाँ पर 0 आ जाता है। तो याद रखना, जो आइसोकोरिक के केस में क्या हो जाता है, वर्क डन 0 आ जाता है। और वैसे ही अगर क्यू की बात करें, हीट का भी निकाल देते हैं। यहाँ पर हीट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर लगाएगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है इस केस में, डेल्टा यू आ जाती है। तो इसे हम क्यू वी भी लिखते हैं। क्यू वी का मतलब होता है कि हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है डेल्टा यू के इक्वल। फिलहाल हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। कोई भी वर्क डन नहीं होगा सिस्टम पर या सिस्टम से। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको कहा था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हीट एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, Q प्लस W। यहाँ पर आप ये 0 पुट कर लेंगे तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर W। तो ये जो वर्क होता है दैट इज एडियाबैटिक वर्क विच इज इक्वल टू डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो है वर्क डन
एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप खुद भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पुट करके निकाल सकते हो। अब एक और चीज़ आती है वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। देखो एक आइडल गैस आपके पास है, एक आइडल गैस इस कंटेनर में आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर आइडल गैस है, अगर यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी पिस्टन नहीं है, और ये साथ में कहाँ पर रखा है आपने, एक्सपेंशन आप कर रहे हो वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर कोई भी एयर नहीं हो, नो एयर, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी एयर नहीं है, एयर नहीं है तो उसके मॉलिक्यूल नहीं है और प्रेशर नहीं है। तो जब भी आपके पास वैक्यूम आ जाए, वैक्यूम का मतलब है कोई भी एयर नहीं है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि जब एयर नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल नहीं होंगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी ज़ीरो। तो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसे कहते हैं हम फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। जो यहाँ पर गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम। सो जब भी आप फ्री एक्सपेंशन कहीं पर आ जाए, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो होता है ज़ीरो। ये आपको ध्यान रखना है जब फ्री एक्सपेंशन हो या फिर एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम हो, क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर ये एक्सटर्नल ज़ीरो है। सो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल, अगर एक्सपेंशन है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर डेल्टा वी, तो यहाँ पुट कर दोगे तो वर्क आ जाता है ज़ीरो। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो कोई भी वहाँ पर वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपका इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 लीटर्स ऑफ एन आइडल गैस एट प्रेशर 10 atm एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो कंडीशन आइसोथर्मल की दी है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू अ वैक्यूम कंडीशन है, अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स। सो दो पार्ट्स में आपको करना है, हाउ मच हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन आपको निकालना है इस केस के लिए। तो पहली बात क्या है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम दिया होता है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर आपका ज़ीरो हो जाता है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सपेंशन है, और डेल्टा वी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वैक्यूम के लिए वर्क डन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो है। सो यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन ज़ीरो हो गया, कोई भी वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप बातें कह रहे हो वो आप कह रहे हो किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि वैक्यूम की बात है, तो वैक्यूम में कुछ भी नहीं होगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जब हम इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब साथ ही में देखो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आइडल गैस 10 atm से एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली, किसमें, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में हमारे पास क्या होता है कि वैक्यूम में कोई भी यहाँ पर आपके पास वैक्यूम में वर्क डन नहीं होने वाला है। अब वर्क डन नहीं है तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है यहाँ से ज़ीरो। और साथ ही साथ क्वेश्चन में देखो आइसोथर्मल है, क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और साथ में क्या होता है, जब आइसोथर्मल कंडीशन होती है तो डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये डेल्टा यू की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो जो क्यू है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी और कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो। समझ आई बात, वैक्यूम का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज ज़ीरो, बाकी आप चीज़ें कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसमें कहा गया है, कंसीडर अबव एक्सपेंशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली एंड फाइंड द वर्क। तो जो ये केस है उसमें वैक्यूम की जगह अब आप क्या लोगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन लोगे 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइसोथर्मल वर्क होता है, रिवर्सिबल वर्क होता है, उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में देखो, 2 लीटर्स ऑफ एन आइडल गैस एट प्रेशर 10 atm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 लीटर इनिशियल था, तो यहाँ पर जो वी इनिशियल है, वॉल्यूम इनिशियल कितना लिया था, 2 लीटर। जब वो एक्सपैंड हो गया कहाँ तक, जब वो 10 लीटर तक चले गया है, तो यहाँ पर जो 10 लीटर्स है वो है फाइनल वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको पता है। साथ ही में जो यहाँ पर प्रेशर गिवन है,
जो आपको प्रेशर गिवन है वो है यहाँ पर 10 atm। फिलहाल यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की कोई टर्म नहीं है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर है 25 को हम केल्विन में बदलेंगे तो ये है 273 प्लस 25, ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास 298 केल्विन। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पर आर की वैल्यू है, देखो जो आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है ना, वहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो गलत पुट करी है और वहाँ पर आंसर भी गलत है, तो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आर की वैल्यू देखो, पहले जो आर की वैल्यू होती है ना, आपको पता होनी चाहिए, जो गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 8.31। अगर आप जूल में ले रहे हो, जूल पर मोल पर केल्विन, अगर आपकी टर्म्स जूल में दी है, एनर्जीज आपको जूल में दी है, ठीक है। या फिर दूसरी टर्म होती है, इसकी दूसरी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल एंड पर केल्विन, ठीक है। ये वाली टर्म आप कब यूज़ करते हो, जब आपके पास लीटर में वॉल्यूम हो और आपके पास प्रेशर एटीएम में हो, अगर हो तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर में है और यहाँ पर हम टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये वाली गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करेंगे। देखो जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू कौन सी यूज़ करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एनर्जी जूल में दी है, वर्क डन जूल में दिया है, तो ये वाला यूज़ करो। अगर कहीं पर वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो ये वाला करो। अब आपको क्या चीज़ें करनी है इस क्वेश्चन में, देखो जो टेम्परेचर है वो रखो केल्विन में, ठीक है, और जो प्रेशर है अगर है तो एटीएम में रखो, जो वॉल्यूम है वो रखो लीटर में, ठीक है। साथ ही में जो आर की वैल्यू है वो भी किस में रहेगी, लीटर एटीएम वाली रहेगी। अब ये बड़ी टर्म है, इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1/12 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 0.082 के अराउंड ही आने वाला है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1/12 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो जो आपका वर्क डन आता है वो आता है लीटर एटीएम में। तो जो वर्क डन का यूनिट है, लीटर एटीएम भी वर्क डन का यूनिट है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर प्रेशर है तो वो एटीएम में डालना है, टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम लीटर में, और आर की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है, लीटर एटीएम वाली, 0.082 वाली, ये वाली करो, या फिर सिंपली 1/12 भी कर सकते हो। तो जो आपका आंसर आएगा वो लीटर एटीएम में आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या करा है, वहाँ पर 0.82 डाला है, ये ज़ीरो बिल्कुल उड़ा दिया उन्होंने, तो वहाँ पर आंसर गलत है। आर की वैल्यू आप ये वाली यूज़ करोगे, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो देखो क्या बनेगा अपना, वर्क इज इक्वल्स टू -2.303। एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इन्वॉल्व है तो 1 कर देंगे। आर की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट करी, इंटू 1/12 कर दी, मैंने अभी आपको बताया। साथ में टेम्परेचर केल्विन में हमने चेंज किया, डिग्री सेल्सियस में था तो हमने यहाँ पर केल्विन में इस तरह से चेंज कर दिया, 298 केल्विन। साथ ही में लॉग लेंगे, लॉग वी फाइनल कितना था, 10 लीटर्स अपॉन ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 इंटू 298 केल्विन, और साथ ही में log 5 आ जाएगा। अब जो log 5 की वैल्यू होती है, इसे भी आप ध्यान रखना, या तो आप निकाल सकते हो लॉग टेबल से भी, 0.6 के अराउंड होती है, 0.69 होती है ये, ठीक है, 0.69 होती है log 5 की वैल्यू। वो चीज़ हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, ठीक है, साथ में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर ये पुट कर लोगे -2.303 इंटू 298 इंटू 0.69 डिवाइडेड बाय 12। ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू आ जाती है आपकी -39.36 लीटर एटीएम में। मैंने कहा था ना कि जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, लीटर एटीएम में आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर रहता है। तो देखो एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, जो आपकी W की वैल्यू है वो भी गलत निकली है, क्योंकि ये जो R की वैल्यू है ना वो ही गलत डाल दी है। तो यहाँ पर R की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। R की जो वैल्यू है वो कितनी आप डालोगे, आप 0.082 डालोगे लीटर एटीएम अपॉन पर मोल पर केल्विन, या फिर आप क्या डालोगे 1/12 सिंपली कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीटर एटीएम में ही आपका आंसर आना है। तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा गलत है, वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वर्क डन वाले। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा,
आइसोथर्मल कंडीशन थी, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर इसी क्वेश्चन में प्रेशर इनिशियल एंड फाइनल गिवन होता तो क्या करते, तो फिर आप यहाँ पर प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल करते, बाकी सेम रहना था जैसे कि पीछे करवाया है, ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, वर्क डन नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव साइन हेयर रिप्रेजेंट्स कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि गैस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क डन के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ यूनिट्स का ख्याल रख लेना। तो इसके साथ वर्क डन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एंथैल्पी को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम हीट कैपेसिटी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।